अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ग़्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अपने चेहरे को धोना है, बाजुओं को धोना है, सर का मसा करना है, पाँव धोने हैं। कल हमने पढ़ा था वुज़ू की अहमियत और फजीलत क्या है। आज हम पढ़ेंगे वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें कौन सी जिनसे वुज़ू टूट जाता है। नाकिस वुज़ू कौन सा है? नाकिस वुज़ू हर वो वुज़ू जो सुन्नत के खिलाफ है, मुकम्मल नहीं है, वो नाकिस है। उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसकी कल वजाहत करूँगा इंशाअल्लाह। और जो चीज़ हमारे मशहूर है वो भी आपके सामने रखूँगा। आज है कि वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें कौन सी। सबसे पहली चीज़ पेशाब वगैरह, पखाना वगैरह करना, इससे वुज़ू टूट जाता है। दूसरा, हवा खारिज हो जाए। तीसरी चीज़, शर्मगाह को हाथ लग जाए। दोनों तरफ जिधर मर्जी लग जाए। इसकी दो सूरतें हैं, एक है कपड़े के ऊपर से, एक है कपड़े के नीचे से। अगर कपड़े के ऊपर से है तो फिर नहीं टूटेगा। अगर कपड़े के नीचे से लगेगा फिर वुज़ू टूट जाएगा। हदीस के अल्फाज है कि शर्मगाह को हाथ लगे तो वुज़ू करो। एक हदीस में आता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपके जिस्म का ये हिस्सा ही है, जिस्म का टुकड़ा ही है। दोनों रवायतें ठीक हैं। इसमें मुहद्दिसीन फुक़हाए इज़ाम ने यही तत्वीक दी कि अगर कपड़े के ऊपर से लगे तो फिर नहीं टूटेगा, अगर कपड़े के नीचे से लगाएंगे तो फिर वुज़ू टूट जाएगा। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ हो गई मज़ी। ये जो कतरे वगैरह आते हैं, बीमारी होती है, उससे वुज़ू टूट जाए। जिसको ये बीमारी है वो हर नमाज के साथ नया वुज़ू करे, इससे वुज़ू टूट जाएगा। एक दफ़ा वुज़ू कर लेगा तो फिर वो नमाज अदा करे। बीमारी की शिद्दत है, अगर दौरान नमाज इस तरह हो जाए, तकलीफ हो जाए, वो नमाज अपनी मुकम्मल करे। इस्तिहाज़ा से भी वुज़ू टूट जाता है। ये एक बीमारी होती है, औरतों को होती है। ये जो अय्याम ख़ास होते हैं उनके अलावा एक और बीमारी होती है, ये काफ़ी लंबी चलती है। ऐसी बीमारी में जो औरत है वो भी हर नमाज के साथ नया वुज़ू करे। इसी तरह गहरी नींद सो जाना, टेक लगा ली है, लेट गया है, या वो बगैर टेक के इतना गहरा सो गया खराटे आने शुरू हो गए। आप ने फरमाया ये जो नींद है ना, नींद ये तस्मा है, जब आ गई तस्मा खुल जाता है। तो जब नींद आ जाए, अगर बंदा वैसे बैठा, झटका जा लगा, जैसे बैठे बैठे लग जाता है,
वैसे वज़ू नहीं टूटेगा। टेक लगी है या लेट गया फिर वो वज़ू टूट जाएगा, फिर दोबारा वज़ू करे। हाँ जी। या फिर बेहोशी की हालत में वज़ू किया था, बंदा बेहोश हो गया, वो नींद से भी ज़्यादा गहरी चीज़ है, जब बेहोशी आई तो दोबारा वज़ू करे। उसको नहीं पता चलता बेहोश को कि वो क्या कर रहा है, क्या हुआ उसके साथ। अगर बंदा मुर्ताद हो जाए, इस्लाम छोड़ दे, फिर भी वज़ू टूट जाए। जितनी भी इस्लामी इबादत हैं वो सारी की सारी उसके यहाँ ख़त्म हो गई, सारी ख़त्म हो जाए। ये भी एक इबादत है वज़ू, वज़ू भी ख़त्म हो जाए। जमा, एहतलाम, हैज़, नफास, ये सारी बीमारियाँ ये गुस्ल भी वाजिब करती हैं, वज़ू बिलौला टूट जाएगा। एक और चीज़ जो शायद सबको अजीब लगे, ऊंट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। अजीब लगेगा, ऊंट का गोश्त खाने से वज़ू दोबारा करना पड़ेगा, वो टूट जाता है। बाकी सारे जानवर का गोश्त खा ले नहीं टूटेगा, ऊंट का खाने से टूटेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊंट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करने का हुक्म दिया। मुस्लिम की रवायत है, सही रवायत है, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि जो बंदा ऊंट का गोश्त खाए वज़ू करने के बाद वो नया वज़ू करेगा, कुल्ली करके गुजारा नहीं होगा। बाकी जितने गोश्त हैं वो खा ले, कुल्ली कर ले, नमाज पढ़ ले। अगर खाने के बाद कुल्ली ना भी करे ना तो फिर भी हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी। अफजल है कि वो कुल्ली कर ले, लेकिन ऊंट का गोश्त खाने से वज़ू करे। ये थी कुछ चीज़ें जो वज़ू तोड़ने वाली हैं। इन चीज़ों को मलहूज़े खातर रखिए ताकि हमारे जो वज़ू हैं वो महफूज रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने वज़ू महफूज रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक।